हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशनल योगी। मैं श्रीकांत आज आपके सामने क्लास 9 के गणित के लेसन 2 के इंट्रोडक्शन को लेके आया हूँ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने लेसन 1 को कंप्लीट किया था। यदि आपने लेसन 1 के वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। पहले आप जा करके लेसन 1 का वीडियो देख लें। चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन 2। लेसन 2 हमारा है बहुपद। बहुपद के बेसिक इंट्रोडक्शन को हम लोग अपने पिछले क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। एक बार फिर से हम उसको दोहरा लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं। आप लोग चर और अचर से परिचित है पहले से ही। एक बार हम इसको फिर से रिपीट कर लेते हैं, दोहरा लेते हैं, है ना। चर क्या होता है? चर क्या होता है? चर होता है जैसे एक्स, वाई, जेड, है ना, ए, बी, ये सब क्या है? ये सब चर है। चर का मतलब, चर को इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं। मतलब वैसा पद जिसका मान हरदम बदलते रहता हो उसको हम चर कहते हैं। जैसे अगर हम कोई गणित बनाते हैं, कोई मैथ बनाते हैं तो किसी क्वेश्चन में हमारा एक्स का वैल्यू मान लीजिए 1 आता है, तो दूसरे क्वेश्चन में एक्स का वैल्यू मान लीजिए 3 आ जाता है। आता है ना? इस तरह से मतलब कि क्वेश्चन के आधार पे, प्रश्न के आधार पे जो वैल्यू बदलता जाता है वो चर होता है। ठीक है? अब आते हैं अचर में। अचर अचर जिसको हम इंग्लिश में कांस्टेंट कहते हैं। जैसे कोई भी संख्या, जैसे 1, 2, 3, 4, है ना? इस तरह से जैसे यहाँ पर कुछ बनाया गया है, मान लीजिए त्रिभुज बना हुआ है, तो बोला जा रहा है कि आप इसको गिन के बताइए कि ये कितने त्रिभुज है। तो हम गिनते हैं तो यहाँ पे कितना आता है? 5 आता है। तो हम भी गिनेंगे तो इसका मान 5 ही होगा। और अगर कहीं पे दूसरे कोई, अगर कोई दूसरा बच्चा अगर गिनता है तो वो भी बताएगा कि इसका मान कितना है? 5 है ना? मतलब कि इसका मान कभी बदलेगा नहीं। जिसका मान प्रश्न के साथ-साथ ना बदलता है उसको हम अचर कहते हैं, ठीक है? और जो बदल जाता है वो चर कहलाता है। जब हम लोग चर और अचर को जान लिए तो अब हम लोग देखेंगे कि बीजीय व्यंजक कैसे बनते हैं। जब हम चर और अचर को आपस में गुना करते हैं, जब चर और अचर को आपस में गुना करते हैं तो जो बनता है वो होता है बीजीय व्यंजक। ठीक है? बीजीय व्यंजक। जैसे देखिए, मान लीजिए यहाँ पर अगर हम लिखे 3 गुना एक्स, ये क्या हुआ है? 3x हुआ ना? यहाँ पर अगर हम लिखें 5 गुना वाई, ये हो जाएगा 5y। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार जो 3x 5y हमें जो प्राप्त हुआ, ये क्या है? ये बीजीय व्यंजक है। अब जब हम लोग बीजीय व्यंजक देख लिए तो अब हम लोग देखेंगे बहुपद। बहुपद किसे कहेंगे? बीजीय व्यंजकों का वह समूह जिसका घात पूर्ण संख्या में हो उसे बहुपद कहते हैं। जैसे देख लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए हम लिखते हैं x+2, तो इसका घात कितना है? इसका घात 1 है, क्योंकि पूर्ण संख्या आपको मालूम है ना, पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। 0, 1, 2, 3, है ना? इसी तरह पूर्ण संख्या आगे बढ़ता है। मतलब अगर घात में शून्य भी होगा तो वो भी बहुपद होगा। मान लीजिए 3x² प्लस 5x प्लस 6, तो इसका घात कितना है? इसका घात है 2, तो ये भी क्या है? ये भी एक बहुपद है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर लिखा रहे √x+1, तो क्या ये बहुपद है? नहीं, यह बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि √x का मतलब x पे पावर कितना है? 1/2, और 1/2 जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है। √x+1 बहुपद नहीं होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा रहे √5x प्लस 3, √5x² प्लस 3x प्लस 1, तो क्या यह बहुपद है? हाँ। क्यों? क्योंकि यह जो रूट है वो अचर पद पे है। अब आते हैं, हम लोग देखते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद को 2 आधार पे बाँटा गया है, एक पद के आधार पे, एक घात के आधार पे। तो पद के आधार पे कैसे पद अलग होता है? जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है x+5, या फिर लिखा हुआ है y-3, तो जैसे ही प्लस माइनस आएगा वहां से पद अलग हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पर जैसे देखिए, पहला होता है एक पदी बहुपद। यहाँ पर जैसे 2x y a 5z, है ना, ये हो गया एक पदी बहुपद। उसके बाद आते हैं मान लीजिए द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद में जैसे x+1, ये 2 पद हो गया, 2x प्लस
2x² प्लस 5x, ये 2 पद हो गया ना। y माइनस 5, यह भी क्या है, द्विपदी बहुपद है। x² माइनस 1 द्विपदी बहुपद है। अगर आते हैं त्रिपदी बहुपद में, तो त्रिपदी बहुपद में जैसे मान लीजिए x² प्लस 2x प्लस 1, देखिए यहाँ पे 3 पद हुआ ना, एक पद ये है, एक पद ये है और एक पद ये है। अगर यहाँ पे लिखते हैं x² माइनस 5x प्लस 6, 3 पद हो गया। समझ में आ रहा है? इसी तरह से एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। अब आते हैं घात के आधार पे। घात के आधार पे जिसका पावर 1 हो, जैसे यहाँ पर अगर लिखा हुआ है x प्लस 1, तो इसका पावर कितना है, 1 है। तो ये क्या होगा, रैखिक बहुपद होगा। जिसका पावर 1 होता है वो रैखिक बहुपद होता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 5x, तो ये क्या है, ये एक रैखिक बहुपद है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 7y प्लस 2, ये क्या है, ये एक रैखिक बहुपद है क्योंकि इसका पावर 1 है। अब आते हैं द्विघात बहुपद में। द्विघात बहुपद मतलब जिसका पावर 2 हो, जैसे x² प्लस 2x प्लस 1। अब यहाँ पे कहिएगा सर इसका पावर, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो इसका तो ये तो रैखिक बहुपद भी हुआ नहीं। किसी भी बहुपद में पूरे व्यंजक में सबसे बड़ा जो पावर होता है वो बहुपद का घात होता है। इसको हम अभी आगे बताएंगे, है ना। किसी भी बहुपद में जो सबसे बड़ा पावर होता है वो बहुपद का घात होता है, और उसी से उस बहुपद का पहचान होता है। जैसे ये जो बहुपद है x² प्लस 2x प्लस 1, इसमें सबसे बड़ा पावर कितना है, 2 है, तो इसलिए इसको हम द्विघात बहुपद कहेंगे। ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा रहेगा x² माइनस 5x प्लस 6, यहाँ देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा पावर कितना है, 2 है, इसलिए ये द्विघात बहुपद है। x² माइनस 1, यहाँ पे सबसे बड़ा पावर कितना है, 2 है, इसलिए ये द्विघात बहुपद है। पदों में हम पद को गिनेंगे और घात में हम घात को देखेंगे, उसके पावर को देखेंगे कि कितना उसका पावर है। और त्रिघात बहुपद जैसे x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। यहाँ देखिए ये पूरा एक बहुपद है, इसमें सबसे बड़ा पावर कितना है, इसके में सबसे बड़ा पावर है 3, ये त्रिघात बहुपद। यहाँ पे पावर 2 भी है, यहाँ पे पावर 1 भी है, लेकिन इसमें हम देखेंगे कि सबसे बड़ा पावर कितना है, तो सबसे बड़ा पावर 3 है, इसलिए ये त्रिघात बहुपद। समझ में आ रहा है? x³ प्लस 1, ये क्या है, ये एक त्रिघात बहुपद है। अब देखते हैं अचर बहुपद क्या होता है। अब जानते हैं कि x पे पावर 0 को हम लिखते हैं 1, है ना। तो इसका मतलब क्या है, x के पावर 0 है, तो 0 क्या है, एक पूर्ण संख्या है। इसका मतलब कि x पे पावर 0 जो है वो एक बहुपद है, और इसका वैल्यू कितना होता है, 1। इसका मतलब 1, इसलिए हम 1 को अचर बहुपद कहते हैं। अब जैसे 2, देखिए 2 बहुपद है या नहीं है, क्योंकि 2 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 1, इसको हम लिख सकते हैं 2, 1 का पावर कितना है, x पे पावर 0, इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 2x पे पावर 0। ये क्या है, एक बहुपद है। इस प्रकार हम लोग, जैसे अगर हम लिखते हैं 1, 2, 3, है ना, ये सब, इन सभी को लिखते हैं तो ये सब क्या है, ये सब एक अचर बहुपद है। ठीक है। अब आते हैं शून्य बहुपद। शून्य भी एक बहुपद है जिसको हम शून्य बहुपद कहते हैं। इसके बारे में आपको ज्यादा है, आप इस क्लास में नहीं पढ़ना है ना, इसलिए बस इसका परिचय था। अब आते हैं बहुपद की घात। बहुपद के घात, अभी हम लोग देखें बहुपद के घात किसको कहते हैं, एक बार फिर से समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं एक क्वेश्चन दिया हुआ है x² प्लस 3x प्लस 1, और बताना है कि इसका घात कितना हो। अभी हम आपको बताएं कि किसी भी बहुपद में सबसे बड़ा जो घात होता है वही बहुपद का घात होता है। तो यहाँ पर घात, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे घात 1 है, और यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब x पे पावर यहाँ पे 0 है ना। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 तरह के घात है, 2 है, 1 है और 0 है। लेकिन अभी हम लोग जाने कि जो सबसे बड़ा घात होता है वही बहुपद का घात होता है, इसलिए यहाँ पर बहुपद का घात कौन सा होगा, यहाँ पर बहुपद का घात होगा। तो इसी तरह का क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज में भी है।
जब आप बनाइएगा तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। यहाँ पे अगर मान लीजिए लिखते हैं एक्स क्यूब प्लस 5x² प्लस 3x प्लस 1, तो इसका घात कितना होगा? इसका घात होगा 3। इस प्रकार हम लोग यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगर यहाँ पर इसको कहा जाए x पे पावर 51 प्लस x पे पावर 32 माइनस 1, तो इसका घात कितना होगा? इसका घात होगा 51। समझ में आ रहा है? इस प्रकार हम लोग अब एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे। इस प्रकार हम लोगों ने इस वीडियो में लेसन 2 के इंट्रोडक्शन को देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, फ्रेंड्स में शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार का इसी प्रकार यदि आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम जल्द से जल्द उसका आंसर देने का कोशिश करेंगे।